पिंकू बेटा, मुझे भूख नहीं है। आपको पता है बारिश के शुरू होने से पहले जब मैं दाना लेकर वापस लौट रही थी ना, तो मैंने वहाँ पर बहुत सा दाना खा लिया था। आप ये दाना खा लो। मम्मा, मुझे भी भूख नहीं है। आपको पता है जब बारिश शुरू होने वाली थी उससे पहले मैं नदी पर गया था पानी पीने। मैंने वहाँ से बहुत सा दाना खा लिया था। अब ये दाना आप खा लें। अरे बेटा, कौन सी नदी और कैसा दाना? अगर इतना ही दाना आम होता ना जंगल में, तो जंगल के तमाम पक्षी परेशान ना होते इतना। स्वीटी चिड़िया समझ चुकी थी कि उसका छोटा सा बेटा पिंकू उससे झूठ बोल रहा है। पिंकू यही चाहता था कि वो दाना उसकी मम्मा खा ले। पिंकू को भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन वो अपनी भूख को पीछे रखकर अपनी मम्मा के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ है पिंकू बेटा, आप इतने उदास क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? मम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको पता है कि हमारे जंगल के हालात कितने ख़राब हैं और मैं अभी तक इतना छोटा हूँ कि उड़ भी नहीं सकता। आपकी मदद कैसे करूँ मैं? और आप हैं कि सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं और दाना ढूंढती हैं, और जंगल में इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि हम कोई फसल भी नहीं उगा सकते। मेरा दिल चाह रहा है कि हम जंगल में कोई फसल उगा लें। मैं तोते अंकल से सुन रहा था कल। तोते अंकल नदी पर बैठकर कालू कौवे से बातें कर रहे थे कि उनके पास बहुत सी चावल की फसल का बीज होता है और वो जो भी पक्षी उनसे बीज मांगता है वो उसे दे देते हैं। बदले में जब फसल उगकर पक जाती है और पक्षी कटाई करते हैं तो उसमें से तोते अंकल अपनी बीज जितने फसल ले लेते हैं। अच्छा पिंकू बेटा, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। देखो ना, अब बारिशें हो रही हैं लगातार। इससे ज़मीन नरम हो जाएगी और पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। तुम्हें पता है कि जो चावल की फसल होती है उसे पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा मम्मा, मुझे तो नहीं मालूम था। मैं तो इसलिए बहुत परेशान था कि बारिशों की वजह से कोई फसल नहीं उग पाएगी। नहीं बेटा, चावलों की फसल के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा पानी होगा, हमारी चावल की फसल इतनी ही ज़्यादा जल्दी उग पाएगी। पिंकू बेटा, आप ये दाना खा लो। मैं जा रही हूँ तोते की तरफ और उससे कहती हूँ कि मुझे चावलों की फसल का बीज दे दे। आप और मैं मिलकर दोनों चावल की फसल उगा लेंगे और जैसे ही चावल की फसल उग जाएगी तो हम उसमें से तोते को उसका हिस्सा दे देंगे। ठीक है मामा, आप सही कह रही हैं। हम ऐसा ही कर लेंगे। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया तेज बारिश में अपनी परवाह ना करते हुए तोते के घर की तरफ निकल पड़ती है। आइए आइए चिड़िया, आप भी शायद मौसम एंजॉय कर रही हैं। बारिश बहुत अच्छी लग रही है हमें तो। आप सुनाइए, कैसे आना हुआ? हाँ तोते भैया, बारिश भी तभी अच्छी लगती है जब घर में खाना पीना आम हो और घोंसला पक्का हो। आपको तो पता है कि ना ही मेरे पास पक्का घोंसला है और ना ही खाने के लिए दाना। आपको पता है पिंकू मुझे बता रहा था कि तोते अंकल नदी पर कालू कौवे से बातें कर रहे थे कि जो भी पक्षी कोई फसल उगाना चाहता है वो मुझसे बीज ले ले, और जब फसल पककर कटाई होगी तो उसमें से चावल की मिकदार जितने फसल मैं ले लूँगा। हाँ हाँ चिड़िया, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कौन सी फसल का बीज चाहिए? तोते भैया, चावल की फसल का बीज। आपको पता है कि बारिशें लगातार हो रही हैं और चावल की फसल तो बहुत तेज़ी से उगती है बारिश के मौसम में। जितना जल्दी पानी मिले, चावल की फसल इतनी तेज़ी से बड़ी होकर पक जाती है और 1-2 हफ्ते में हम उसकी कटाई कर लेंगे। उसमें से आप भी अपनी फसल के जितना हिस्सा ले लीजिएगा और फिर मैं अपनी मदद भी कर लूँगी और जंगल के तमाम पक्षियों की भी। ठीक है चिड़िया, और अगर किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस बुरे वक्त में मेरी मदद की। फिर स्वीटी चिड़िया अपने छोटे से बेटे पिंकू के साथ मिलकर अपने दरख्त के नीचे मौजूद ज़रख़ेज़ ज़मीन में अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम करके तोते से लिए हुए चावल के बीज ज़मीन में बो देती है और ऊपर से मिट्टी डाल देती है।
मम्मा, अब हमें पानी लगाना पड़ेगा क्या फसल को? तभी तो ज़मीन नरम होगी ना, और फसल पौधों की शक्ल में बाहर निकलेगी। नहीं नहीं बेटा, बारिश बहुत तेज हो गई है और अब भी हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही है, इसलिए हमें नहीं ज़रूरत पानी लगाने की। ये बारिश हमारी बहुत मदद करेगी। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और उसके छोटे से बेटे पिंकू ने बहुत मेहनत की और अपनी चावल की फसल उगाई। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया और उसके छोटे से बेटे ने बहुत मेहनत की, अपनी चोंच से ज़मीन को नरम किया और फसल के साथ उगने वाले इजाफी पौधों को चोंच के ज़रिए फसल से बाहर फेंका। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद स्वीटी चिड़िया और उसके बेटे पिंकू की फसल बहुत बड़ी हो गई। मम्मा, अब तो हमारी फसल काफ़ी बड़ी हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद ही हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी, फिर हम कटाई कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम परेशान बिल्कुल मत हो। देखा, बारिश की वजह से हमारी फसल कितनी जल्दी बड़ी हो गई। कुछ दिनों के बाद ही स्वीटी चिड़िया और उसके बेटे पिंकू की चावल की फसल पककर तैयार हो जाती है। फिर स्वीटी चिड़िया और पिंकू दोनों मिलकर चावल की फसल की कटाई कर लेते हैं। स्वीटी चिड़िया तोते से लिए हुए बीज की जितनी फसल तोते को वापस लौटा देती है और जंगल के तमाम पक्षियों की मदद भी करती है। अब स्वीटी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि अब बारिश चाहे जितने दिन भी लगातार लगी रहती, स्वीटी चिड़िया के पास बहुत सा दाना था जो वो बेफिक्री से अपने घोंसले में बैठकर आराम से खा रही थी और बारिश से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रही थी।